हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला टॉपिक देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कहां तक पढ़ा था? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध तक हमारा हो चुका था। अगर देखा जाए थोड़ा एक बार और संक्रामक संबंध को रिवाइज कर लिया जाए तो फलन संक्रामक कब कहलाता था? पहले बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। लिखेंगे संबंध संक्रामक कहलाता है। संक्रामक कहलाता है। अच्छा, फलन संक्रामक कब कहलाता है? जब क्या हो जाए, यह कोई अवयव हो A1 A2 A3, यह कहां पे किसी कोई संबंध हो, उसके क्या हो, कोई अवयव हो, ठीक है ना। और यह संबंध किस प्रकार का हो हमारा कि A1 किसके पास जाए, A2 के पास, यह हमारे रिलेशन में मिले, और A2 किसके पास जाए, A3 के पास। पहला वाला अवयव किसके पास जा रहा है, दूसरे के साथ संबंध स्थापित करें। दूसरा वाला किसके साथ संबंध स्थापित करें, तीसरे वाले के साथ। और यह पहला वाला, देखो पहला वाला दूसरे के साथ करे, दूसरा वाला तीसरे के साथ, और यह पहला वाला किसके साथ संबंध स्थापित करे, तीसरे वाले के साथ। मतलब A1 संबंध स्थापित कर ले किसके साथ, इसके तीसरे वाले के साथ। तो इसे क्या कहेंगे हम, रिलेशन कहे तो इसे क्या कहेंगे हम, संक्रामक कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, संक्रामक, ठीक है ना। अगर एग्जांपल के तौर पर इसे समझा जाए, कोई रिलेशन हमें दिया गया है, 1 से कहां पे गया, 2 पर, फिर 2 से कहां पे कोई संख्या गई, फिर यहां पे क्या दिया है, 1 से कहां पे गया, 3 पर, फिर अब 2 से कहां पे गया, यह 2 से कहां पे गया, यह 3 पर। अब हमसे पूछ रहा है क्या यह संक्रामक है? तो चलो इसे अगर हम चेक करें यह संक्रामक है कि नहीं है, तो पहले हमें पता है A1 का संबंध किसके साथ होना चाहिए, A2 के साथ। तो A1 क्या रहा, A2 के साथ भी क्या लिखा, यह लिखा। तो लिखेंगे क्या, चूंकि हमें मिल क्या रहा है, बताओ, A1 किसके पास जा रहा है, A2 के पास, जो हमें रिलेशन में क्या हो रहा है, मिल रहा है। अब A2 किसके पास जाना चाहिए, किसी और नंबर के पास। तो A2 यहां पे दिख रहा है, A2 किसके पास जाना चाहिए, किसी और A3 वाले के, किसी दूसरे नंबर के पास। तो A2 यहां पे हमें दिखा है, किसके पास जा रहा है, बताओ, A2 जा रहा है तीसरे वाले के पास, यह हमें संबंध में मिल रहा है। और फिर उसके बाद तब अगर ऐसा हो रहा तो यह पहला वाला यहां पे लिए दिखा है ना, कि तब यह पहला वाला पहले वाले का संबंध किसके साथ होगा, या यदि तीसरे वाले के साथ होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, संक्रामक। तो यहाँ पे देखा जाए, मतलब इस 1 का संबंध हमें किसके साथ दिखाना है, बताओ, इस 3 के साथ। क्या इस ऐसा कोई मिल रहा है 1 का 3 के साथ इस रिलेशन में? तो यहाँ पे मिल रहा है 1 का किसके साथ मिल रहा है, हमारा 3 के साथ इस रिलेशन में संबंध मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 का किसके साथ मिला, 3 के साथ मिला है, ठीक है ना। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह संक्रामक है। मुझे लगता है इतना क्लियर होगा कि पहले का दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए, दूसरे का तीसरे के साथ। तो पहले का किसके साथ मिलेगा, यदि तीसरे के साथ मिलेगा तो उसे संक्रामक कहा जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा इस पर एक दो एग्जांपल हम देख लें संक्रामक पहचानने के लिए। तो देखा जाए तो इसे, चलो अब ध्यान दें इसे हम, अगर एग्जांपल, अब हमको बताना क्या है, ध्यान दो यहाँ पे सभी, देखो यहाँ पे हम ध्यान कर देंगे। अब हमें देखना क्या है, पहचानना संक्रामक स्वतुल्य समूह होगा कि नहीं होगा। देखो हम इसमें ढालना मतलब खोजना है, पहला स्वतुल्य, दूसरा संक्रामक, दूसरा सम्मित, दूसरा हमारा क्या था, सम्मित, और तीसरा वह हमारा क्या होना चाहिए, संक्रामक। हमें तीनों को पहचानना है, ध्यान देना, हमें तीनों को क्या करना है, पहचानना। किसी क्वेश्चन है, एक कोई क्वेश्चन लिया जा रहा है, उसमें हमें तीनों को क्या करना है, बताना है, ये तीनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसे देखा जाए तो यह रिलेशन पहले हमने आर कोई ले लिया, यहाँ पे समझना, यहाँ पे हमने 3 सवाल लिया जा रहा है। कितने सवाल ले रहे हैं, 3 सवाल ले रहे हैं। थोड़ा अब हम देखेंगे, तो अब देखेंगे यहाँ पे हमने रिलेशन लिया, एक का किसके साथ लिया, 1 के साथ, 1 का 1 के साथ लिया, फिर 1 का किसके साथ लिया, यहाँ पे बगल में 1 का 2 के साथ लिया, फिर उसके बाद इसके बगल में किसका लिया गया, हमारा 1 का 3 के साथ लिया गया, इसी प्रकार से। अच्छा यहाँ पे समझेंगे, स्वतुल्य दिखाने के लिए हमें पहले कोई सेट A चाहिए। अगर सेट A दिया गया है, सेट A बराबर कितना दिया गया है, समुच्चय A बराबर 1 2 3 दिया गया है हमें, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, बताओ, 2 का 1 के साथ, 2 का
एक के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर उसके बाद 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, यह हमें दिया गया है। अब दूसरी कंडीशन, दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, ध्यान देंगे हमें इसमें सारा ढूंढना है, स्वतुल्य, संमित, संक्रामक तीनों बताना है कि तीनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, अगर आंकड़ा लिया जाए, पहला क्या मिला यहाँ पे 1,1, दूसरा कितना मिला 1,2, तीसरा कितना मिला 1,3, या कंफर्म। अब बगल में क्या मिला हमारा 2,1, 2,2, 2,3, 2,3, अब फिर उसके बाद क्या मिला 3,1, 3,2, 3,3, और उसके बगल में कोई और मिल गया हमें 4,4। अब ये दो क्वेश्चन से किया जाए। अब इन दोनों प्रश्नों में हमें क्या बताना है, स्वतुल्य, संक्रामक, सममित। तो पहले अगर स्वतुल्य देखा जाए तो स्वतुल्य कब होगा, स्वतुल्य कब होता था, जब इस A के सभी अवयव, स्वतुल्य कब होता था, यह जो हमारा समुच्चय A दिया गया है इसके सभी अवयव A, A हमारे इस अगर रिलेशन में मिलते हैं, और जहां सभी के सभी, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक अवयव A के प्रत्येक अवयव कहां पे मिलने चाहिए, इस सेट A के सभी अवयवों का A के साथ A में संबंध होना चाहिए। इस सेट A के सभी अवयवों का मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ अगर संबंध मिल रहा है तो उसे क्या कहते थे, स्वतुल्य कहते थे। ठीक है, यह एक इसका एलिमेंट होगा, इसका एलिमेंट होगा, समुच्चय A का, और कैसा संबंध होना चाहिए, सभी का, इसका मतलब होता है प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का A का A में संबंध होना चाहिए। मतलब 1 का 1 अगर स्वतुल्य देखा जाए तो 1 का 1 मिला है, पहला तो मिला, दूसरा 2 का 2 भी मिलना चाहिए, तो यह भी मिला है, 2 का 2 के साथ भी मिल रहा है, लेकिन क्या 3 का 3 के साथ इसमें मिल रहा है हमें, इसमें 3 का 3 के साथ कहीं दिख रहा है, नहीं, लिखेंगे 3 का 3 के साथ कोई संबंध यह नहीं है, इस रिलेशन में ऐसा कुछ दिख रहा है हमें, नहीं, तो यह स्वतुल्य नहीं है, देखिए स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब सममित कंडीशन क्या होती थी, स्वतुल्य तो हो गया हमारा, यह स्वतुल्य हमारा नहीं मिला। अब सममित की स्थिति क्या होती थी, सममित वाला क्या होता था, A1 जाना चाहिए A2 के पास और A2 आना चाहिए किसके पास, A1 के पास। अगर इसके बाद देखा जाए स्वतुल्य सममित देखा जाए तो सममित क्या होता था बताओ, A1 जाना चाहिए किसके पास, A2 के पास, और A2 आना चाहिए किसके पास, A1 के पास। अगर ऐसा मिला तो इसे क्या कहेंगे हम, सममित कहेंगे, कंफर्म। तो अगर देखा जाए तो पहले खोजेंगे, अच्छा मैंने लिखवाया था आप लोग को पहले वाले फर्स्ट वीडियो में, पहले बताया था कि प्रत्येक स्वतुल्य कैसे होते हैं, सममित होते हैं, प्रत्येक स्वतुल्य कैसे होते हैं, सममित। तो ये स्वतुल्य है कि नहीं है, अर्थात ये सममित भी हमारा होगा। ठीक है, अब अगर बगल में देखा जाए A1 गया A2 के पास, 1 गया 2 के पास, मतलब हमें क्या A1 गया A2 के पास, तो क्या मिलना चाहिए, A2 जाना चाहिए किसके पास, A1 के पास। तो क्या ऐसा मिल रहा है बताओ, A1 गया A2 के पास, A2 गया किसके पास, यहाँ पे A2 गया किसके पास, A1 के पास, मिल रहा है। बगल में क्या है, एक गया किसके पास, 3 के पास, अब हमें क्या मिलना चाहिए, 3 जब किसके पास जाना चाहिए, 1 के पास। क्या ऐसा कोई मिल रहा है हमें, 1 गया 3 के पास तो 3 आ गया किसके पास, 3 आ गया किसके पास, 1 के पास, यह भी मिला हमें। अब फिर उसके बाद और देखा जाए, अब यहाँ पे देखा है 3, यहाँ पे 3 का मतलब 3 का मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पे देखा जाए तो स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य है तो यह संक्रामक, स्वतुल्य है तो यह सममित भी हमारा होगा। लेकिन लास्ट वाला एक और दिखाइए जो है 3 जा रहा है किसके पास, 2 के पास, 3 जा रहा है किसके पास, 2 के पास, तो 2 किसके पास जाना चाहिए, 3 के पास। क्या ऐसा मिल रहा है हमें, इसमें ऐसा कुछ मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे क्या, 3 जा रहा है 2 के पास, यह रिलेशन में है, लेकिन क्या 2 जा रहा है 3 के पास, ऐसा दिया गया हमें, यह दिया गया नहीं है। देखिए आता है सममित नहीं है। हमें कोई एक कोई ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो पालन ना करे, तुरंत हम लिख देंगे वह मतलब इसका पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें एक कंडीशन मिल गई, आता है सममित नहीं रहा। ठीक है ना। अब लास्ट हमारा बचा क्या, संक्रामक बचा। तो संक्रामक देखा जाए तो ध्यान में इधर तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान, अगर संक्रामक देखा जाए तो यहाँ पे संक्रामक की कंडीशन क्या होती थी, ध्यान दिया जाए तो 1,1 होगा संक्रामक, क्योंकि स्वतुल्य जो होगा वह सममित भी कहलाएगा, संक्रामक भी होगा। तो अब उसके बाद
अब आगे देखा जाए तो संक्रामक की कंडीशन पहले संक्रामक की स्थिति क्या होती है अगर देखा जाए थर्ड या सेकंड रहा हमारा। अब तीसरी कंडीशन लिखी जाए संक्रामक 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 होगा। संक्रामक कब होगा बताओ? यदि A1 जाए किसके पास? A2 के पास, यह R में मिले। A2 जाए किसके पास? A3 के पास, यह भी R में मिले, यह भी R में मिले। अब A3 किसके पास है? अब पहला वाला किसके पास चला जाए? तीसरे वाले के पास। A1 चला जाए A2 के पास, अगर यह भी R में मिला तो यह संक्रामक कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक पर। देखा जाए एक गया किसके पास? एक के पास। A1 जाना चाहिए A2 के पास, हुआ। अब A2 किसके पास जाना चाहिए? A3 के पास। A2 किसके पास गया? A3 के पास। A2 किसके पास गया? A3 के पास। अब यहाँ A1 जाना चाहिए किसके पास? इस तीसरे वाले के पास। मतलब एक जाना चाहिए फिर किसके पास? दो के साथ। तो एक गया दो के पास नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है ना, मतलब ये हमारा संक्रामक है। अब यहाँ पे समझा जाए, अगर इसे नोट किया जाए तो ये स्वतुल पहले से आप मुझे लगता है ये स्वतुल वाला नोट कर लीजिए, फिर संक्रामक को अच्छे से बताया जाए। ये स्वतुल वाला नोट कर लीजिए, फिर इसे बताया जाए। ये स्वतुल में क्या है? अब देखा जाए संक्रामक को थोड़ा अच्छे से देखा जाए, संक्रामक कैसे हो रहा है हमारा। अगर संक्रामक देखा जाए तो इन्होंने कहा कि पहला जाना चाहिए दूसरे के पास, तो पहला गया दूसरे के पास। यहाँ पे देखो एक गया एक के पास, यह किसके स्थान पे है? यहाँ पे A1 के स्थान पे, और एक किसके स्थान पे है? A2 के स्थान पे। और तब यह दूसरा वाला किसके पास जाना चाहिए? तीसरे वाले के पास। मतलब यह दूसरा A2 गया किसके? अब A2 वाला किसी दूसरे के पास जाना चाहिए, तो A2 किसके पास जा रहा है? A2 किसके पास गया? 3 के पास। तो यहाँ पे A2 के स्थान पे कितना हो गया? यह, और इसके स्थान पे क्या हो गया? 3। अब यह बताओ, तो यह पहला वाला किसके पास जाना चाहिए? तीसरे वाले के पास। पहले वाले के स्थान पे क्या यहाँ पे है बताओ? 1, और इस तीसरे वाले के स्थान पे कितना है? 2। क्या यह रिलेशन में हमें मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है ना, देखो 1, 1 भी मिल रहा है, 1, 2 भी मिल रहा है, फिर 1, 2 यही तो है ना। तो 1, 2 मैंने बताया था समुच्चय में किसी चीज को एक बार लिखा था, दो बार नहीं। तो 1, 2 बार आ रहा है तो उसको लिखेंगे कितनी बार? सिर्फ एक बार। मतलब यह संक्रामक पहला तो मिल गया। अब बगल में आ जाए, एक गया एक के पास, फिर एक गया किसके पास? 3 के पास। तो एक देखो, एक गया एक के पास, फिर एक गया किसके पास? 3 के पास। अब फिर अगर इसका इसके साथ मिलाएंगे तो फिर एक किसके पास जाना चाहिए? 3 के पास। मतलब यह भी संक्रामक रहा। अब बगल वाले के पास चला जाए, 2 गया एक के पास, अब एक किसके पास जाना चाहिए? किसी और नंबर के पास। 2 गया एक के पास, एक किसी और नंबर के पास जाना चाहिए। तो 2 गया एक के पास, और एक किसके पास चला गया? 2 के पास। यहाँ पे समझा जाए, 2 गया एक के पास, अगर इसे लिया जाए, ध्यान दिया जाए, 2 गया किसके पास? एक के पास। 2 गया एक के पास, यह रिलेशन में मिला। अब एक किसी और नंबर के पास जाना चाहिए, एक किसके पास चला गया? एक किसके पास चला गया? 2 के पास, यह भी रिलेशन में है। देखो यह A1 के स्थान पे रहा, ये किसके स्थान पे रहा? A2 के स्थान पे। तब अब A2 के स्थान पे कितना हमने लिखा? A2 के स्थान पे 1 था, तो A3 के स्थान पे कितना रहा हमारा? 2। अब यह पहला वाला किसके पास जाना चाहिए? तीसरे वाले के पास। पहले वाले के स्थान पे कितना है? 2। तीसरे वाले के स्थान पे कितना है बताओ? 2। यह रिलेशन में अगर मिलेगा तो होगा, तो बताओ 2, 1, 2, 1 मिला, 1, 2, 1, 2 भी मिला है, 2, 2, 2, 2 यह भी हमारा मिल रहा है। मतलब अभी यहाँ तक तो हमारा संक्रामक दिख रहा है। अब फिर आगे चला जाए तो स्वतुल है तो संक्रामक होगा। उसके बाद चला जाए 3, 1, 3, 1, यह अब एक किसके पास जाना चाहिए? किसी और नंबर के पास। एक गया 3 के पास, 3, 1 हुआ। अब 1, कितना हो गया? 3 हो गया। अब फिर ये 3, किसके पास होना चाहिए? 3 के पास। ये 3 किसके पास जाना चाहिए था? 3 के पास। क्या ऐसा मिल रहा है हमें? नहीं मिल रहा है। तो अब देखो, अगर यहाँ पे हमें एक लाइन और थोड़ा बढ़ानी रहे, अब देखो यहाँ पे हमें मिला कितना है, समझेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे। एक गया किसके पास? 3 के पास। एक गया, सॉरी 3 गया किसके पास? 1 के पास, यह रिलेशन में मिला। अब यह एक किसी और नंबर के पास जाना चाहिए। अब एक किसके पास गया? एक किसके पास गया? 2 के पास। एक किसके पास? 3 गया 1 के पास, और एक किसके पास आ गया? 2 के पास। एक किसके पास आ गया? 2 के पास, यह भी रिलेशन में है। अब देखो ये 3 किसके पास जाना चाहिए? 2 के पास। ये 3 किसके पास गया? 2 के पास। क्या यह रिलेशन में है? मतलब यह हमारा संक्रामक है। तो लिखेंगे यह संक्रामक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या? इसे मिटाकर यहाँ पे लिख देंगे संक्रामक है। लिखेंगे संक्रामक है। चलो अब आगे देखा जाए। तो ये बराबर क्लियर है। अब दूसरे वाले में हमें बताना स्वतुल्य संधि संक्रामक। चलो तो पहले स्वतुल्य बताएं अगर हम,
अगर स्वतुल्य बताना है, स्वतुल्य बताने के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी अवयव हैं उन सभी का स्वयं में प्रतिबिंब मिलना चाहिए। एक का एक के साथ मिल रहा है, दो का दो के साथ मिल रहा है, तीन का तीन के साथ, तीन का तीन के साथ, तीन का तीन के साथ, तीन का तीन के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, स्वतुल्य होगा। लिखेंगे यक्स कामा यक्स, यह आर में है, सारे अभी मिल रहे हैं ना, है, अतः स्वतुल्य, स्वतुल्य है। अब समित के पास चलिए, अगर समित कब होता था, समित कब होता था, A1 जाना चाहिए किसके पास, A2 के पास, यह रिलेशन मिले, और A2 जाना चाहिए किसके पास, A1 के पास, यह भी रिलेशन में मिला, तो यह समित हमारा होगा। अब चलो कोई इस टाइप का मिल रहा है हमें, तो स्वतुल्य जितने भी पहले दिख रहे हैं वो तो समित होंगे ही होंगे। अब उसके बाद चला जाए, उसके बाद चलेंगे, A1 गया किसके पास, एक गया दो के पास, एक गया दो के पास, तो दो आया किसके पास, एक के पास है, एक गया तीन के पास, एक गया तीन के पास, तीन आया किसके पास, एक के पास, यह भी है स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य तो समित होगा ही होगा। दो गया तीन के पास, तो तीन आया किसके पास, दो गया तीन के पास, तो तीन आया किसके पास, दो के पास, और यह स्वतुल्य दोनों है, तो यह तो समित होगा। लिखेंगे क्या, अतः यह समित, समित है, लिखेंगे इस प्रकार का हमें दिख रहा है ना, लिखेंगे अतः समित, समित है। अब मेरी बात समझेंगे, ये चार का बचा एक एक्स्ट्रा है, इसमें चार दिया गया नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं हमारा, ठीक है ना। अब उसका लास्ट में चार है संक्रामक, संक्रामक कब होता था, अभी हमको पता है, संक्रामक कब होता था, A1 जाना चाहिए किसके पास, A2 के पास, यह रिलेशन मिलना चाहिए, A2 जाना चाहिए किसके पास, A3 के पास, यह भी रिलेशन मिलना चाहिए, और A3 किसके पास जाना, A1 किसके पास जाना चाहिए, यहाँ पे A3 के पास, यह भी रिलेशन में मिलेगा, तो संक्रामक हम कहेंगे। अब चलो इसको खोजा जाए, स्वतुल्य तो संक्रामक होगा, ठीक है। अब बगल में देखा जाए, एक गया दो के पास, दो गया एक के पास, एक आया तीन, दो के पास, संक्रामक हो गया, तो यह भी हमारा संक्रामक हो गया। एक गया एक के पास, एक गया किसके पास, तीन के पास, तो एक फिर किसके पास चला गया, तीन के पास, यह भी संक्रामक है। दो गया एक के पास, दो गया एक के पास, एक गया किसके पास, दो के पास, फिर दो आना चाहिए किसके पास, दो के पास, मिला है, संक्रामक है। बगल में चला जाए, तो ये दो गया किसके पास, तीन के पास, तीन किसी और नंबर के पास जाना चाहिए, तीन किसके पास गया, दो के पास, तो दो आ गया किसके पास, दो के पास, संक्रामक है। अर्थात यह संक्रामक हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है, तो लिखेंगे इस टाइप का फलन हमें इसमें दिख रहा है, लिखेंगे अतः संक्रामक, संक्रामक है। तो इतना नोट कर लेंगे। अब हम चलेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन पर, ठीक है। समझाने के कार्य थोड़ा बड़ा चला जा रहा है, लेकिन इस चैप्टर के बाद जो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें इतना बड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसे मिटाएंगे, अब इसके बाद हम चलेंगे अपने प्रश्नावली के क्वेश्चनों पर, ठीक है ना। इसे अब देखेंगे प्रश्नावली का पहला सवाल, ठीक है ना। सवाल अब देखो यहाँ पे रिलेशन, यह हमारा एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय हमें ये बराबर कितना दिया गया है, पहले सवाल में लिखा था 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक दिया गया है, 13,14 तक दिया गया है, ठीक है ना। अब रिलेशन कैसा हमें दिख रहा है, बताओ आज हमें रिलेशन कैसा दिख रहा है, यहाँ पे x का संबंध y के साथ मिल रहा है, और यह कैसा हो रहा है बताओ, 3x - y = 0। अगर यहाँ से देखा जाए तो y को उधर भेज दिया जाए तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3x। या भाई समझ आ रही है कि y का मान किसके बराबर आ रहा है, 3x। अच्छा यहाँ पे समझना, हमें यह ध्यान देना होगा कि x और y दोनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, इस a के एलिमेंट होंगे। हमारा संबंध जब भी बनेगा तो x और y या a और b जो भी एलिमेंट होंगे वह किसके एलिमेंट अवयव होने चाहिए, समुच्चय a के अवयव होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर यह y का मान निकाला जाए तो x बराबर हम कितना रखेंगे, 1 2 3 यही रखना है ना, 1 2 3 अगर रखा जाए 1 2 3 डॉट डॉट, तो यहाँ पे y का मान क्या निकलेगा, अगर 1 रखा जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 2 रखा जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, 3 रखा जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, और फिर उसके बाद अगर 4 रखा जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 डॉट डॉट डॉट। लेकिन यह बता रहा है मुझे अगर 5 रखा जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। यह क्लियर है। लेकिन x और y किसके एलिमेंट है, सेट a के एलिमेंट है, समुच्चय a के एलिमेंट है। तो समुच्चय a में क्या 15 हमें दिख रहा है, या बताओ, नहीं दिख रहा है। मतलब हमें सिर्फ कितना नंबर लेना है, ये 4 नंबर। तो हमें रिलेशन कैसा मिला, यहाँ पे ध्यान देना, यह रिलेशन कैसा मिला, 1 रखने पर क्या मिला, 1 रखने पर क्या मिला, 3 मिला। और यह बताओ 2 रखने पर कितना मिल रहा है हमें, 2 रखने पर 6 मिला, और फिर 3 रखने पर कितना मिला, 3 रखने पर 9 मिला, 4 रखने पर कितना मिल गया हमें, 4 रखने पर 12 मिला। यह है समझ आ रही है। 5 रखने पर 15 मिल रहा है, लेकिन 15 इस सेट ए में नहीं है, समुच्चय में नहीं है, तो 15 को हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर हमें स्वतुल्य दिखाना है तो स्वतुल्य में क्या होता था, 1 का 1
ये जितने 15 अवयव दिए गए हैं सबका स्वयं के साथ प्रतिबिंब मिलना चाहिए। मतलब यक्ष का यक्ष के साथ संबंध होगा तो यह स्वतुल्य होगा। क्या एक का एक के साथ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दो के साथ मिल रहा है? नहीं, तो यह स्वतुल्य हमारा नहीं है। लिखेंगे यक्ष का यक्ष के साथ प्रतिबिंब नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है। यह स्वतुल्य हमारा क्या हुआ? नहीं है। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे सममित की। सममित क्या होता था हमारा? यक्ष अगर x1 जाना चाहिए किसके पास? y1 के पास, तो यह y1 किसके पास आना चाहिए? यह y1 किसके पास आना चाहिए? x1 के पास। अगर ऐसा मिलेगा तो यह सममित होगा। तो खोजेंगे क्या ऐसा मिल रहा है बताओ। यहाँ पे देखा जाए एक गया किसके पास? 3 के पास। यह रिलेशन मिला क्या 3 1 के पास मिल रहा है हमें? बताओ 3 1 के पास इस रिलेशन में कहीं पर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो यह सममित हमारा नहीं। देखिए सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब सबसे आखिरी वाला देखा जाए। सबसे आखिरी हमारा क्या रहा? संक्रामक। लिखेंगे संक्रामक। संक्रामक कब होता था? कंडीशन बताइए आप लोग। कंडीशन क्या होती थी? A1 जाना चाहिए किसके पास? A2 के पास, यह रिलेशन में मिलना चाहिए। A2 जाना चाहिए किसके पास? A3 के पास, यह भी रिलेशन में मिलना चाहिए। अब पहला वाला किसके पास जाना चाहिए? तीसरे वाले के पास। अगर ऐसा मिला तो संक्रामक होगा। क्या ऐसा मिल रहा है? एक गया 3 के पास। देखा जाए ठीक है, आता है इस रिलेशन से देखा जाए तो एक गया किसके पास? 3 के पास, रिलेशन मिला। अब 3 गया किसके पास? 3 गया किसके पास? 9 के पास, यह भी रिलेशन में है। 3 गया, देखो एक गया 3 के पास, 3 गया 9 के पास। क्या अब एक किसके पास जाना चाहिए? पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, फिर पहला किसके साथ जाना चाहिए? तीसरे के साथ। तो क्या एक का 9 के साथ इस रिलेशन में संबंध मिल रहा है हमें? बताओ। एक का 9 के साथ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अतः यह संक्रामक नहीं है। यह संक्रामक नहीं है। यह क्लियर है? ना तो यह स्वतुल्य निकला, ना तो यह सममित निकला, ना तो यह संक्रामक निकला। यह पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाए हमारा। अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो यह पहले रिलेशन हमें समुच्चय किस प्रकार का दिख रहा है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। समुच्चय किस प्रकार का है? प्राकृतिक संख्याओं का। सेट ए जो बन रहा है वह किस संख्याओं का है? बताओ। प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। यह कौन सा समुच्चय है? प्राकृतिक संख्याओं का हमारा एक समुच्चय है। ठीक है ना? अब रिलेशन कैसा दिख रहा है बताओ। r हमें कैसा दिख रहा है? यहाँ पे x का संबंध y के साथ दिख रहा है। यहाँ पे समझेंगे y बराबर कितना आ रहा है? x + 5, यही ना। तथा और एक कंडीशन दी गई है बगल में, x कैसा होना चाहिए? x कैसा होना चाहिए? 4 से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे समझना, किसी x का मान कैसा होना चाहिए? 4 से छोटा, मतलब 1 2 3। x का मान कैसा होना चाहिए? 1 2 3, 4 से छोटा, 4 भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर कितना निकलेगा? यहाँ से बताओ। यदि आप y बराबर x + 5, तो यहाँ से अगर 1 रखा जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा? 6 7 8। अब रिलेशन अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? यहाँ से बताओ। x का संबंध y के साथ कितना निकलेगा? 1 रखने पर कितना निकला? 6। 2 रखने पर कितना निकला? 2 रखने पर कितना निकला? 7। 3 रखने पर कितना निकला? 3 रखने पर कितना निकला? 8। यही निकला। अब हमको क्या दिखाना? स्वतुल्य सममित संक्रामक। चलो दर्शाया जाए। अब स्वतुल्य की कंडीशन क्या थी पहले बताओ। x का संबंध होना चाहिए x के साथ, x का संबंध होना चाहिए x के साथ। अगर ये रिलेशन मिला तो यह संक्रामक होगा। क्या x कोई भी समान सेट अवयव में जितने भी एलिमेंट है, क्या कोई भी समान अवयव मिल रहा है इसमें से? एक का एक के साथ मिल रहा है, 2 का 2 के साथ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अतः यह संक्रामक। देखेंगे x का x के साथ संबंध नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब सेकंड कंडीशन सममित के पास चला है। सममित की क्या होती थी? अगर इसको ए कर लिया जाए, ये ए रहा तो ये भी ए रहा। अगर अब सममित की कंडीशन क्या होती थी? A1 जाना चाहिए किसके पास? A2 के पास। A1 किसके पास जाना चाहिए? A2 के पास। और A2 जाना चाहिए किसके पास? A2 आना चाहिए किसके पास? A1 के पास। अगर ऐसा मिला तो यह क्या कहलाता है? संक्रामक। क्या ऐसा मिल रहा है हमें? बताओ। एक गया किसके पास? एक गया 6 के पास, यह रिलेशन में तो मिला, बट क्या 6 1 के पास मिल रहा है हमें रिलेशन में? नहीं मिल रहा। अतः क्या है? सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब सबसे आखिरी कंडीशन देखी जाए। सबसे आखिरी कंडीशन क्या हो जाएगी? संक्रामक की। संक्रामक की कंडीशन क्या होती थी? संक्रामक क्या होता था हमारा? A1 जाना चाहिए किसके पास? A2 के पास, यह रिलेशन मिलना चाहिए। A2 जाना चाहिए
A3 के पास, यह भी रिलेशन में मिलना चाहिए। और फिर A3 किसके पास, A1 किसके पास जाना चाहिए, तीसरे वाले के पास। A1 जाना चाहिए किसके पास, A3 के पास। यह भी रिलेशन में अगर मिला तो यह संक्रामक होगा। चलो खोजते हैं। एक गया किसके पास, 6 के पास। क्या 6 किसी और नंबर के पास जा रहा है, नहीं। लिखेंगे अतः यह संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं है। अब इस बार तीसरा क्वेश्चन लिखा है, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। तीसरा क्वेश्चन लिखा है। अच्छा हम यहाँ पे देखा है, यह तीसरा सवाल हमारा क्या है, सेट के बराबर हमें दिया गया कितना, 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। अब बगल में रिलेशन हमें कैसा दे रहा है, अगर आर रिलेशन हमें कैसा दिख रहा है, ध्यान दिया जाए। क्या मेरा x का y के साथ संबंध में दे रहा है, क्या मेरा कैसा संबंध हमारा हो रहा है, बताओ। y भाज्य है, y भाज्य है, किससे भाज्य है, x से। अगर y भाज्य है x से, मतलब समझना यह y के सारे मान x से क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। तो रिलेशन अगर निकाला जाए तो यह r कैसा निकलेगा, 1 से 1 कटेगा, घटेगा, 1 से 2 यह भी कटेगा, 1 से 3 यह भी कटेगा, 1 से 4 मतलब यह देखो आप x देखो y का मान, यह जो बगल में y का मान हो रहा है, ये किससे कट जा रहा है, x वाले मान से कट जा रहा है। तो अगर 1 में 1 से भाग करेंगे कट जाएगा, 1 में 2 से करेंगे तभी कट जाएगा, 1 में 3 से करेंगे तभी, 1 में 4 से करेंगे तभी, 1 में 5 भी रहेगा, 1 में 6 भी रहेगा। अब बगल में देखा जाए। अच्छा यह बताओ, क्या 2 में 1 की भाग की जाएगी, 2 में 2 की भाग की जाएगी 1 में, तो यह कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो यह तो हमारा रिलेशन में नहीं मिलेगा, रिलेशन में वही मिलेंगे जो y कट जाए, किससे कट जाए, x से कट जाए, x से कट जाए। तो 2 से अगर 1 काटा जाएगा तो नहीं कटेगा, तो अर्थात यह हमारे रिलेशन में नहीं होगा। 2 होगा, क्योंकि 2 से 2 में भाग कर जाएगी तो कट जाएगा। 2 नहीं होगा क्योंकि भाग नहीं जाएगी। तो 2 4 हो जाएगा अगला वाला, फिर 2 कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर आगे चला जाए, 3 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा क्योंकि भाग नहीं जाएगी। फिर लेकिन 3 होगा, फिर लास्ट में कौन सा हो जाएगा, 3 6 क्या हो जाएगा, 3 6। फिर 4 4 हो जाएगा, फिर 4 8 होगा, तो 8 इसमें है ही नहीं हमारा समुच्चय में। अब फिर उसके बाद 5 कितना हो जाएगा, 5, और फिर 5 10 होगा, तो 10 भी नहीं इसमें दिया हुआ है। फिर 6 6। चलो अब निकाला जाए। अब हमें दिखाना है इसे स्वतुल्य समीकरण ड्रामा। चलो देखो पहला क्या लिखेंगे, स्वतुल्य कब होता था, जब एक का संबंध किसके साथ, एक के साथ मिले तब स्वतुल्य होता था ना। और सभी अवयवों का मिलना चाहिए। क्या एक का इस समुच्चय के सभी अवयवों का संबंध मिल रहा है, स्वयं का स्वयं के साथ, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ भी है, 5 का 5 के साथ भी है, 6 का 6 के साथ भी है, अर्थात यह स्वतुल्य है। लिखेंगे 1 का 1 के साथ यह भी संबंध मिल रहा है, 2 का 2 के साथ भी मिल रहा है, 3 का 3 के साथ भी मिल रहा है, हमारा सबका सबके साथ मिल रहा है, डाटा डाट अगर कर दिया जाए 6 का 6 के साथ भी संबंध मिल रहा है हमारा। अतः यह कैसा रहा, स्वतुल्य है। अब अगले चले हम संक्रामक सममित कब होता था, A1 जाना चाहिए A2 के पास, यह रिलेशन में मिलना चाहिए, A2 जाना चाहिए किसके पास, A1 के पास, यह भी हमारा क्या होना चाहिए, सनी क्या होना चाहिए, यह भी हमारा रिलेशन में मिलना चाहिए। तो अब इसके बाद देखा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, क्या यह मिल रहा है, पहले जितने स्वतुल्य हैं तो होंगे 1 गया 2 के पास, 1 गया 2 के पास, क्या 2 1 के पास आएगा, क्या 2 1 के पास दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। अगर देखा जाए 1 गया 2 के पास, यह रिलेशन में मिला, क्या 2 1 के पास रिलेशन में मिल रहा है, नहीं। अतः क्या नहीं है बताओ, सममित नहीं है। अब यहां पे समझा जाए तीसरी कंडीशन, सबसे आखिरी कंडीशन। अगर देखा जाए 1 किसको काट रहा है, 2 को काट रहा है, 2 किसको काट रहा है, 3 को काट रहा है, जाहिर सी बात है पहली संख्या तीसरे को काटेगी ही काटेगी, क्योंकि छोटा नंबर बड़े वाले को क्या करेगा, हमेशा काट रहा है, क्योंकि इसमें जो छोटा नंबर है वह हमेशा बड़े वाले को क्या करेगा, काटने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, समझा जाए, लिखेंगे संक्रामक कंडीशन क्या होगी, संक्रामक स्थिति क्या होगी, A1 किसके साथ होना चाहिए, A2 के पास, यह बताओ A1 किस, और दूसरा संबंध क्या होना चाहिए, A2 किसके पास जाना चाहिए, A3 के पास, A3 के पास, यह भी रिलेशन मिलना चाहिए। और फिर A1 किसके पास जाना चाहिए, A3 के पास, यही होना चाहिए नहीं चाहिए। अब यह बताओ क्या यह स्थिति मिल रही है, पहले देखो 1 डिवाइड करना है किसको,
एक काट रहा है किसको, 2 के पास, ये तो काट रहा है। अब 2 किसी और नंबर को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, 2 किसी और नंबर को, जाहिर सी बात है 2 किसी न किसी को तो काटेगा ही। अब क्या यह पहला वाला नंबर तीसरे वाले को काटेगा, हमेशा काटेगा, क्योंकि यह दे रहा है कि x y से क्या हो रहा है, भाज्य। तो यहां से लिखेंगे एक काटेगा, जरूर काटेगा, एक किसको काट रहा है, 2 को जरूर काटेगा। अतः यह संक्रामक है, अतः यह संक्रामक है। तो इसमें क्या नहीं लिखा है बताओ, सम्मित नहीं है, बाकी सारा है। तो ये नोट करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम, हमें r कैसा दिया गया, पहले समुच्चय, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय, इस बार सेट A कैसा है, पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा पूर्णांक क्या होता है बताओ, पूर्णांक क्या होता है, 0 के साथ प्लस और माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। कंफर्म। और रिलेशन हमें कैसा दिया गया बताओ, यहाँ रिलेशन कैसा हमें दिख रहा है, x का संबंध y के साथ हो रहा है, और कैसा हो रहा है, x में से y। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अच्छा अभी आप लोग को बता दिया, यह अगर पूर्णांक है तो यह बताना मुझे। अब हमें पहले दिखाना क्या है, समित दिखाना, स्वतुल्य दिखाना है। स्वतुल्य कब होगा, स्वतुल्य कब होगा, स्वतुल्य होगा कब होगा, जब x में से x का संबंध किसके साथ मिलेगा, x के साथ ही मिलेगा। अच्छा यह बताओ, x में से x घटेगा तो कितना आएगा, 0। क्या यह 0 हमें इस समुच्चय A में दिख रहा है, इस रिलेशन में दिख रहा है, क्या कोई पूर्णांक 0 होगा, जाहिर सी बात है। अगर x में से y को घटाया जा रहा है तो एक संख्या क्या है, पूर्णांक आ रही है, और 0 हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है, अर्थात स्वतुल्य है। देखिए अतः स्वतुल्य है। अब अगर नेक्स्ट चले समित के पास, तो समित क्या होता था बताओ, समित क्या होता था, x1 y2 के पास जाना चाहिए, मतलब x जाना चाहिए किसके पास, y के पास, और y जाना चाहिए किसके पास, x के पास। अगर ऐसा रिलेशन मिलेगा तो हमारा होगा। अच्छा ये बताओ, x में से y घटाएंगे, अगर किसी संख्या में से कोई संख्या घटेगी तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा ना। अगर यहाँ पे देखा जाए x में से y घटेगा तभी कोई पूर्णांक ही आएगा, मतलब यह भी हमारे रिलेशन में क्या होगा, मिलेगा। रिलेशन कैसा होगा, पूर्णांकों का। और y में से अगर x घटेगा, y में से अगर x घटेगा तभी हमारा क्या आएगा, कोई पूर्णांक ही आएगा ना। और r कैसा हो रहा है, पूर्णांक हो रहा है, लेकिन ये अतः सम्मित है। अब लास्ट चले संक्रामक के पास। अच्छा संक्रामक पे चले तो यह से जाना चाहिए किसके पास, y के पास, यह रिलेशन मिलना चाहिए। और y किसके पास जाना चाहिए, z के पास, यह भी रिलेशन मिलना चाहिए। और x किसके पास जाना चाहिए, z के पास, यह भी रिलेशन में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अच्छा यह बताओ, अगर यह मिलने का मतलब अगर x में से y घटेगा तभी पूर्णांक आएगा, y में से z घटेगा तभी कोई पूर्णांक ही आएगा, x में से अगर z घट रहा है तभी हमारा क्या आएगा, कोई पूर्णांक ही आएगा, मतलब वो रिलेशन में हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो संक्रामक भी हमारा क्या होगा, तो लिखेंगे x में से y घटेगा, या फिर y में से क्या घटेगा, z घटेगा, या फिर x में से कितना घट जाएगा, x में से कितना घट जाएगा, z घट जाएगा, कोई भी घटेगा हमारा क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक ही मिलेगा। पूर्णांक यह भी मिलेगा, पूर्णांक यह भी मिलेगा, पूर्णांक यह भी मिलेगा, पूर्णांक यह भी मिलेगा। अतः यह क्या रहा था हमारा बताओ, अतः संक्रामक है, संक्रामक है। तो आज के लिए इतना बहुत रहा। अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 से कल देखा जाएगा।